नमस्कार आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपको दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक रह गया था हमारा। इससे पहले ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, अन्य काफी सारे पीएसयू ऑडिट और ग्रुप ऑडिट, ये सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं विद मेमोरी टेक्निक्स। आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है, प्लेलिस्ट भी यहाँ पर अटैच कर रखी है। आप आई बटन पर क्लिक करेंगे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी और भी आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक इन्वेस्टिगेशन बचा था, काफी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेशन की भी बना दीजिए। आपने ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छे से कराया, फोरेंसिक ऑडिट बहुत अच्छे से कराया, थोड़े से वॉइस इश्यूज जरूर थे उनमें, लेकिन फिर भी काफी प्यार मिला उन वीडियोस पे। डिजिटल ऑडिटिंग पर सबसे ज्यादा प्यार मिला, तो क्यों आज इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर ले, जिसकी भी मेमोरी टेक्निक्स बन सकती थी मैंने बना दी। तो बिना देर करे स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट ही यहाँ पर मोटिवेशन है आगे बढ़ने के लिए और मेरे को अन्य वीडियोस बनाने के लिए। काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और काफी टाइम भी लगता है, और आजकल टाइम का ही सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है जो दिक्कत आती है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, ये हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन। ये हमारा टॉपिक क्या है? इन्वेस्टिगेशन का ये हमारा टॉपिक है। अगर आप बात करें इन्वेस्टिगेशन, अगर इसकी बात करें, ये मेरी मेमोरी टेक्निक की शीट है यहाँ पर जो मैंने आपके लिए बना रखी है। तो ये आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ये टेबुलर फॉर्म में ये डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस, हमारा मोटिव क्या होता है, आपको हेडिंग याद कराना, अंदर का मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता और वो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग को याद करना ही तो सबसे बड़ा टास्क होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। देखिए ये सारी हेडिंग्स कैसे याद करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेमोरी टेक्निक्स, ये है इसकी पहली मेमोरी टेक्निक क्या है। मेमोरी टेक्निक है ये नो ऑडिट एविडेंस, NO, नो एविडेंस ड्यूरिंग द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ RPS। अब RPS को आप कैसे भी याद कर सकते हैं, SRP, PRS, या फिर RPS को मैंने तक कैसे याद किया था, हमारे यहाँ पर एक रोटरी पब्लिक स्कूल करके होता है, रोटरी पब्लिक स्कूल। तो मैंने क्या याद किया, और वो लकीली हमारा क्लाइंट भी था, तो हमने कैसे याद किया इसको, नो ऑडिट एविडेंस, क्या, नो ऑडिट एविडेंस ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ RPS। तो आपको क्या याद रखना है, वर्ड एक आपको याद रखना है। ये कहानी याद कर सकते हो, कहानी याद कर लो, नहीं तो आप ये वर्ड याद कर लो, सिर्फ RPS और आपने नो, क्या वर्ड याद करना है, नो RPS, नो RPS कर लिया। या NOPRS, ये भी याद कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक बन चुकी है। NOPRS कुछ भी बना लो आप, मतलब जिससे आपको याद हो जाए। आपको ये 5 वर्ड याद रखने हैं, NOPRS। N से क्या है हमारा, N से है हमारा नेचर। O से क्या है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। O से एक और क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स। 3 पॉइंट ये हो गए। R से हमारा पॉइंट होता है रिपोर्टिंग। P से क्या होता है, पीरियोडिसिटी। और S से क्या होता है, स्कोप। समझ आ गया? सिर्फ एक Q छोड़ के बाकी OPRS, MNOPRS सब देख लिया। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आप यहाँ पर देखोगे। ये देखो यही सारे पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर हमने सबसे पहले क्या बात करी, नो, नो से आपका एक तो बन गया नेचर, N से आपका बन गया नेचर, ठीक है। O से आपका बन गया ऑब्जेक्टिव्स, नो, ठीक है। एक हमारा O से ये रहा, ऑब्जर्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। एक तो हमारा वर्ड हो गया नो। उसके बाद हमारा वर्ड गया RPS। RPS से क्या याद रखोगे, R से क्या था हमारा, देखिए R से हमारा था रिपोर्टिंग, R से हमारा था रिपोर्टिंग। P से हमारा था पीरियोडिसिटी, P से क्या है, पीरियोडिसिटी। और S से हमारा क्या है, स्कोप। समझ आया? पीरियोडिसिटी, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इस तरीके से हमने 4-5 पॉइंट याद कर लिए। आप RPS भी याद रख लेंगे तब भी आपको यहाँ पर 3 पॉइंट तो याद रह ही जाएंगे। नो याद कर लेंगे तब भी आपको 3 पॉइंट याद रह जाएंगे। तो इसके अंदर अंदर का मैटर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आप नेचर में बात करेंगे, ये वॉलंटरी होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है। यहाँ पर देखो ये देखिए मैंडेटरी है। अगर आप बात करें उसके बाद एविडेंस की बात करें, ये कंक्लूसिव एविडेंस देता है, ये आपको क्या देता है, ये आपको प्राइमा फेसी एविडेंस देता है। ये हमने तो चलिए काफी पॉइंट्स छोड़ दिए। अब रिपोर्टिंग की बात करो, किसके बिहाफ पे, ऑन हुज बिहाफ द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट, किसके बिहाफ पे, ऑन हुज बिहाफ द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। और ये कौन, ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इस तरीके से आप बाकी पॉइंट भी कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो ऑडिट कब होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और यहाँ पर ऑडिट क्या होता है, यहाँ पर नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिटेड नहीं है, रिजिड टाइम फ्रेम नहीं है किसका, इन्वेस्टिगेशन का, मतलब। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ट्रू एंड फेयर व्यू देना।
यहाँ पर आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देना, इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको यहाँ पर, और क्या है हो रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट याद करने हैं, 5-6 जितने याद हो सकते हैं, कुछ भी कहानी बनाकर जैसे मर्जी करके आपको याद करने हैं। तो मैंने कैसे आपको याद करा है, नो आरपीएस, नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कर लो, तो किसी भी तरीके से याद कर लो, आपको याद हो जाना चाहिए। तो एक हमारा पहला टॉपिक ये खत्म हो चुका है। उसके बाद बात करें इन्वेस्टिगेशन की, अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक आता है स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन देखिए यहीं कहीं यहाँ पर ये टॉपिक होगा, स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। इसको कैसे याद करें, ये 5 पॉइंट है, पेपर में आ सकते हैं। हेडिंग्स कैसे याद करें, तो हेडिंग्स याद करने की एक टेक्निक मैंने बताई है, और वो क्या टेक्निक है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अगर आपको मैं शीट से दिखाऊं, यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की शीट से, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे से याद करोगे, ऐसे 200, उसके बाद 200 से 300, 300 फिर 500, 500 के बाद 700। अब 200 से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव और स्कोप के बारे में बताता है, ऐसे 200। उसके बाद 300 क्या बताता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के बारे में बताता है। 500 आपको पता है एप्रोप्रिएट एविडेंस के बारे में बताता है। 700 क्या बताता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स एंड ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, कंक्लूजन्स के बारे में बताता है। अगर आप देखोगे ये 5 आपने 4 स्टैंडर्ड याद कर लिए, इससे मैं आपको 4 पॉइंट आपको दिखा देता हूं कि कैसे याद हो जाएंगे। 200 से ऑब्जेक्टिव स्कोप, ठीक है। अगर आप अब यहाँ बात करें, अगर आप ये देख सकते हो, जैसे कि ये देखो, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आपका हो गया, ये आपका हो गया ऐसे 200 की बात। उसके बाद क्या कहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, ये क्या हो गया, ऐसे 300 वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 200, तो क्या बताया था 500। तो क्या कहता है, ऑडिट एविडेंस, एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ द वेरियस एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये हमारा कौन सा हो गया, 500। और ये 2 हमारे क्या हो गए, 700 वाले पॉइंट। 2 पॉइंट किससे हो गए, 700 वाले, मतलब प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स। समझ आ गया, 5 पॉइंट याद हो गए। देखिए डिफरेंस हमने कैसे याद करा था, नो आरपीएस, नो आरपीएस या NOPRS, इस तरीके से याद कर रहे थे। 5 पॉइंट हमने याद करे थे, बाकी अन्य और भी पॉइंट्स थे, एविडेंस करके और भी अन्य पॉइंट्स थे। और उसके बाद बात करें, अगर स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो हमने कैसे याद किया, ऐसे 200 को याद कर लेंगे। 200 को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप के बारे में। उसके बाद 300 को याद कर लेंगे, वो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में होता है। 500 को याद कर लेंगे, वो ऑडिट एविडेंस के बारे में होता है। 700 क्या बताता है, रिपोर्ट बताता है, ओपिनियन बताता है, कंक्लूजन बताता है। बस यही तो है स्टेप्स। खत्म हो गए हमारे 2 टॉपिक, ठीक है। इसको आप अंदर का मैटर के अंदर नहीं घुसेंगे, ज्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। बाकी अगर आप किसी ऑथर की किताब कर रहे हैं तो ऑथर की किताब फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो स्टडी मटेरियल मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ। मैं पर्सनली स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं करता, क्योंकि एक दिन पहले उसको रिवाइज करना वैसे भी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी अच्छे ऑथर की किताब यूज करें आप। देखिए मैं भी नहीं यूज करता, आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी यहाँ पर देखिए, अगर कर सकते हैं तो स्टडी मटेरियल यूज करें, लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है पेपर से एक दिन पहले, तो किसी ऑथर की किताब लें, क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो बेकार टॉपिक्स होते हैं वो उनको हटा देते हैं, और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या फिर जो आ सकते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आता है अगला आपका क्वेश्चन, अगर आप किसी भी किताब से देखेंगे तो क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन कौन से इश्यूज को दिमाग में रखना है इन्वेस्टिगेटर ने जब वो प्रिपेयर कर रहा है रिपोर्ट। तो कैसे याद करेंगे, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, रिपोर्ट में कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी इररिलेवेंट ना हो, सब कुछ क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, सब कुछ पैराग्राफ फॉर्म के अंदर होना चाहिए। रिपोर्ट में स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स बताकर चलो, साथ साथ अपने बेसिस और अजम्पशंस भी बता के चलो, और ओपिनियन जो है वो आपका फाइनल पैराग्राफ में होना चाहिए। इसी तरीके से हमने 5-6 पॉइंट याद कर लिया। आप ये लाइन याद ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे हमने 6 पॉइंट याद कर लिए। क्या क्या होना चाहिए रिपोर्ट के, नॉर्मल आप कहानी की तरह सोचो, रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर वाला पॉइंट हो गया, क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स बताने चाहिए, हो गया। पैराग्राफ फॉर्म में बनानी है, बना दी। इररिलेवेंट कुछ भी मत रखो, वो भी ठीक है। सारे जो भी बेसिस और असम्पशंस ले रहे हो रिपोर्ट बनाते टाइम, वो भी यहाँ पर स्टेट कर दो, और ओपिनियन जो है अपना फाइनल पैराग्राफ में दे दो। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टिगेशन वाला, ये पॉइंट हमारा कहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ सकता है पेपर में, आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर व्हाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। क्या, रिपोर्ट में नथिंग शैल बी इररिलेवेंट, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए, सब कुछ रेलेवेंट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, जो ओपिनियन जो है इन्वेस्टिगेटर का वो फाइनल पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नेचर और ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए विद हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो इस तरीके से ये देखो बेसिस और अजम्पशंस जो है आपको प्रॉपरली स्टेट करके चलने हैं, फैक्ट्स कंक्लूजन्स को प्रॉपरली लिंक करके चलना है एविडेंस के साथ। तो इसी तरीके से 5-6 पॉइंट हमने आराम से याद कर लिए। देखो अगर आप ये लाइन भी याद कर लोगे और वर्ड्स अपने वर्ड्स में भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। कीवर्ड्स के नंबर मिलते हैं ऑडिट के अंदर। आपने कभी किसी की सर्टिफाइड कॉपीज देखी हो तो आपको पता लग जाएगा कि मेन नंबर जो होते हैं वो कीवर्ड्स के होते हैं, और बच्चे यहाँ पर रटने में और करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। तो देखिए उसके बाद आप देखिए स्पेशल इश्यूज इन द इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा स्पेशल इश्यूज इन द इन्वेस्टिगेशन। ये रहा स्पेशल इश्यूज। अगर इसकी हेडिंग्स कैसे याद करनी है, कुछ दे रखे हैं हमें। देखिए इतना डिटेल में अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो नंबर नहीं है, मतलब पढ़ ही नहीं सकते यार आप इतनी डिटेल में। तो आपको क्या याद रखनी है, आपको हेडिंग याद करनी है और अंदर का मैटर सिर्फ रीड करके चलना है। क्या स्पेशल इश्यूज है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर स्पेशल इश्यूज की बात करें तो ये क्या कह रहा है, स्पेशल इश्यूज कह रहा है आपको कुछ सवाल पूछने हैं। क्या क्या सवाल पूछने हैं आपको, वेदर टू अडॉप्ट द 100% वेरिफिकेशन अप्रोच, क्या हमें 100% वेरिफिकेशन अप्रोच लगानी चाहिए या फिर नहीं। वेदर टू रिलाई ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या हमें ऑडिटेड स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए या कुछ अदर एडिशनल प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। क्या हमें असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत चाहिए या नहीं चाहिए। बेसिस ऑफ ओपिनियन, क्या हमें वर्किंग पेपर्स रिटेन करने हैं या नहीं करने। ये कुछ 4-5 सवाल अपने यहाँ पर पूछने हैं। यहाँ पर ये इश्यूज है जो यहाँ पर आपको पूछने हैं। आपको क्या याद रखना है, सवाल पूछने हैं। सवाल पूछने में आप क्या क्या से शुरू करोगे, वेदर। वेदर कैसे, क्या आपको वेरिफिकेशन अप्रोच 100% होनी चाहिए, क्या आपको ऑलरेडी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, क्या असिस्टेंस चाहिए एक्सपर्ट की, क्या आपको वर्किंग पेपर रिटेन करने हैं या नहीं। ये कुछ 4-5 सवाल आपको पूछने और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप पॉइंट्स लिखाएंगे, अंदर 1-1, 2-2 लाइनें लिखाओगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे दोस्त। तो अगले टॉपिक पे अगर हम आए, द फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल स्टडिंग द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी आपका टॉपिक में दिखा देता हूँ, यही कहीं होगा। एस्पेक्ट्स वाइल, यहीं कहीं आप देख सकते हैं, मतलब आप एक बार देख लेना स्टडी मटेरियल से। यहीं पे यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं सारे। ये देखिए ये वही टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप किसी भी ऑथर की और जहां से भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स से करा देता हूं, क्योंकि यार अगर आप बार बार स्टडी मटेरियल आपको दिखाता रहूंगा तो काफी टाइम चला जाएगा। आप खुद एक बार मैच कर लेंगे और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हेन स्टडिंग द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो आपको क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना है। क्या हमारी कैपिटल एडिक्वेट है, जो हमारी फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल है, क्या वो एडिक्वेट है। पहला तो आपको ये सवाल पूछना है। उसके बाद क्या चेक करना है आपको, ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड चेक करना है, किसका, प्रॉफिट और सेल्स का। उसके बाद क्या करोगे, आप प्रॉफिट मेंटेन किया है, क्या वो एडिक्वेट रिटर्न दे रहा है, वो आपको चेक करना है। क्या जो प्रॉफिट मेंटेन किया है वो आपको एडिक्वेट रिटर्न दे रहा है, क्या क्या कैपिटल एडिक्वेट है या नहीं, क्या जो प्रॉफिट मेंटेन किया है वो एडिक्वेट रिटर्न दे रहा है या नहीं। उसके बाद लास्ट में पूछना है क्या है, क्या बिजनेस 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रहा है या नहीं, या फिर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। मतलब 4 आपने सवाल पूछने। ये है फैक्टर्स जो कि आपके क्या करते हैं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हेन स्टडिंग द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कैपिटल एडिक्वेट है, चेक करो क्या प्रॉफिट और सेल्स का फ्यूचर ट्रेंड क्या है। उसके बाद चेक करो क्या प्रॉफिट मेंटेन किया है जो आपने, वो एडिक्वेट रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा। उसके बाद पूछो, लास्ट में अपने आप से पूछो क्या बिजनेस 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सवाल पूछने के बाद आपको क्या देखना है कि क्या कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या फिर नहीं। इस तरीके से आपको 5 पॉइंट याद करने हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। 4 पॉइंट 5 पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे, आप ये टॉपिक देखो, ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी ऑफ द टर्नओवर। इसको आप कैसे याद रखोगे, टीएमसी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। आपको याद होगा टीएमसी हमारी ममता दीदी वाली पार्टी है, इसका नाम क्या, टीएमसी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। आप किसी भी तरीके से एमसीटी, सीएमटी, हमें ये वर्ड याद रखना है। टी याद रखना है, एम याद करना है, सी याद करना है और एक पॉलिटिकल याद करना है। तो टी से क्या है, टी से आपका एक पॉइंट है ट्रेंड, एम से क्या है मार्केटेबिलिटी, सी से क्या है कंप्लीशन, और पी से क्या है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। समझ आ गया। आराम से मेरे हिसाब से 4 पॉइंट आपके याद हो गए। यही 4 पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल में भी और हर जगह दे रखे हैं।
टीएमसी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, टी से ट्रेंड, एम से मार्केटेबिलिटी, सी से कंपटीशन, पी से पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये आपका हो गया एक पॉइंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको आप मार्क कर लीजिए, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर आता है तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ में क्या क्या चीजें चेक करेंगे। ये मैंने सारे पॉइंट्स ना, जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से कुछ भी 5-6 भी आपको ये 7 पॉइंट याद भी रह गए तो आप आराम से पॉइंट लिख सकते हैं। आप क्या क्या चेक करेंगे, असर्टेन करेंगे, आप क्या असर्टेन करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द फर्म, और क्या असर्टेन करेंगे, ग्रोथ ऑफ द फर्म। हिस्ट्री करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जब भी देखिए इनकमिंग पार्टनर आएगा तो वो उसके बिहाफ पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप क्या क्या चेक करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, ग्रोथ क्या है। उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड है उसको अच्छे से यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ क्लाइंटाइल, मतलब आप किसी की पार्टनरशिप पे एंटर कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, तो आप उसके पास पहले देखेंगे ना उसकी क्वालिटी क्या है, क्लाइंटाइल की, जो उसके पास क्लाइंट है उनकी क्वालिटी क्या है, क्या पोजीशन है, ऑर्डर इन हैंड, कितने ऑर्डर इन हैंड है आपके पास, क्वालिटी ऑफ द पर्सनल, जो आपके पर्सनल है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पर्सनल जो है उनकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद रीजंस फॉर द एडमिशन, कि आपको ऑफर क्यों दिया गया है एडमिशन का, उसका रीजन भी देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रेट ऑफ रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन और द रिटायरमेंट। ये कुछ 5-7-8 चीजें आपको याद रखनी है इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, जब आप इनकमिंग पार्टनर के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या रीजन है हमारा कि हमें यहाँ पर ऑडिटर यहाँ पर एडमिशन कर रहा है, गुडविल की कंप्यूटेशन को लेकर, हिस्ट्री और ग्रोथ को लेकर। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ क्लाइंटाइल देखेंगे, क्वालिटी ऑफ की पर्सनल्स देखेंगे। ऐसे ही मतलब आपको बार बार चीजें बार बार रिपीट करते रहो, आराम से याद हो जाएगी। जैसे मेरे को याद हो रखी है वैसे आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हाइल प्रपोजिंग टू एडवांस द लोन्स टू द कंपनी। जब आप एडवांस दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं कंपनी को, इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक, आप किसी बैंक के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो कि लोन एडवांस दे रहा है किसी कंपनी को, तो आप क्या क्या चेक करेंगे। बहुत कॉमन सेंस पॉइंट है, आप खुद से कॉमन सेंस लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में भी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान सुनिए, देखिए अगर आप बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीजें देखेंगे, मेरे को सिंपली आप खुद ही बता दीजिए क्या क्या होगा। देखिए जब भी आप बैंक, मतलब माफ कीजिए, बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, आप बैंक के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को लोन देना है तो आप क्या करेंगे, उसकी आप क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, उस फर्म की, उस कंपनी की हिस्ट्री चेक करेंगे, पिछले 5 साल तक का उसका रिकॉर्ड देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या उसने कोई और बैंक में लोन एप्लीकेशन दी थी और क्या उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, अगर हुई थी तो क्यों हुई थी, रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ द लोन एप्लीकेशन। क्योंकि अगर किसी और बैंक ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी तो इसका मतलब उस पर डाउट आ जाएगा कि इस पे ये गड़बड़ आदमी है। अगर वो बैंक रिजेक्ट कर रहा है तो हम बिना सोचे समझे उसको कैसे लोन दे दें। उसके बाद क्या ऑथराइज किया गया है एमओए और एओए ने टू बोरो, ये भी आपने चेक करना है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, द पर्पस द लोन रिक्वायर्ड, किस पर्पस के लिए उसको लोन चाहिए वो भी चेक करना है। उसके बाद आपने शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट को चेक करना है और फाइनेंशियल रेपुटेशन ऑफ और बिजनेस इंटीग्रिटी को भी चेक करते हुए चलना है जिस कंपनी को आप लोन दे रहे हो। क्या क्या चेक करेंगे, बिजनेस इंटीग्रिटी को चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट को चेक करेंगे, पर्पस किसके लिए लोन ले रहे हैं उसको चेक करेंगे, क्या उसको ऑथराइज किया गया है एमओए द्वारा उसको चेक करेंगे, ग्रोथ ऑफ द फर्म को चेक करेंगे और लास्ट में लोन एप्लीकेशन टू द अनदर बैंक अगर दी है तो उसका रीजन क्या है रिजेक्शन का, वो चेक करके चलेंगे। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एडवांस द लोन टू द कंपनी। काफी लंबी होती जा रही है वीडियो, थोड़ा सा मतलब आराम आराम से कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा भी है टॉपिक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 टॉपिक और रह गए हैं, बाकी कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इजी से है, एक बार आप खुद पढ़ लेंगे आपको आराम से समझ आ जाएंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे जो लगते थे और जो यहाँ पर पेपर में आ सकते हैं मैंने वो यहाँ पर आपको कवर कर लिए। तो इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट, कंप्यूट द अंडर मेंशन रेशियोज। क्या क्या करना है आपको, प्रिपेयर करनी है अ कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट। क्या क्या करना है, कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या करनी है, आपको कुछ ये रेशियोज निकालनी है। क्या क्या रेशियोज, सेल टू द इन्वेंट्री, सेल टू द फिक्स्ड एसेट, सेल टू द डेट, इक्विटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन टू क्विक लायबिलिटी। ये कुछ अंडर मेंशन रेशियोज निकालनी है। एक प्रिपेयर करनी है कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट और ब्रेकअप ऑफ द एनुअल सेल प्रोडक्ट वाइज।
टू शो द ट्रेंड, मतलब पूरा ट्रेंड दिखाना है आपको कि आपके प्रोडक्ट वाइज क्या क्या ट्रेंड चल रहा है सेल का। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए इन्वेस्टिगेशन वाले। इसके बारे में, किसके बारे में क्या टॉपिक था? इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और एक लास्ट टॉपिक जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी एंड द बैलेंस शीट ऑफ द बोरोवर। क्या क्या वेरिफिकेशन करोगे? बैंक आपको लोन दे रहा है तो आप बैंक के लिए क्या हो? इन्वेस्टमेंट हो। ये आपको लाइन याद रखनी है, समझ आ गया? इस लाइन से हम कैसे याद करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक आपको लोन दे रहा है तो आप बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट हो। वो सिक्योर्ड और इंश्योर्ड फील करेगा। वो क्या करेगा? सिक्योर्ड और इंश्योर्ड फील करेगा, तभी तो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और कंटीजेंट लाइबिलिटी भी फिट होनी चाहिए। FIT, एक वर्ड आपको, फिट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जिससे आपके 3 पॉइंट होंगे। एक कंटीजेंट लाइबिलिटी आपका पॉइंट हो गया, एक सिक्योर्ड पॉइंट हो गया, एक इंश्योर्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 5-6 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे इससे। बस 5-6 पॉइंट तो हम लिखने होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट लिखने होते हैं। मैंने तो आपको 7 पॉइंट याद करा दिए। क्या आपको याद रखना है? बैंक आपको जब लोन देगा तो आप बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट हो। वो सिक्योर्ड और इंश्योर्ड फील करेगा, तभी तो आपके में इन्वेस्ट करेगा। कंटीजेंट लायबिलिटी भी फिट होनी चाहिए। ये हमारी है मेमोरी टेक्निक। ये लाइन याद होने से आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी आपको दिखेगा। तो मैं स्टडी मटेरियल में देखिए ढूंढना पड़ेगा मेरे को भी कहां पर है ये पॉइंट। मैंने देखा नहीं स्टडी मटेरियल में, बट एक बार देख लेते हैं अगर मिलता है तो। ये देखो, मिल ही गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा मेरे को भी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा वो TMC वाला जो हमने अभी अभी पढ़ा था, TMC पॉलिटिकल पार्टी है, वो वाला पॉइंट याद किया था। ठीक है, ये तो हमारा हट चुका है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इनकमिंग पार्टनर वाला अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा था, क्या क्या आप चेक करोगे, वो है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये हमारा बैंक के भी आप पे अगर आप वो कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, तो कौन से पॉइंट्स हैं? ये सारे पॉइंट्स थे। ये हमने क्या करना था? प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट, अंडर मेंशन रेशियोज, ये सारी रेशियोज, अ सेपरेट ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स। समझ आया? दिख रहा है? ये देखिए, ये वो क्वेश्चन जो लास्ट हमारा रह गया है, ये कौन कौन सी एसेट एंड लायबिलिटी की ये फर्निश करनी है आपको बैंक को। तो हमने क्या किया था? बैंक के लिए आप इन्वेस्टमेंट हो। एक पॉइंट आपका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करके। ये देखो, बैंक के लिए आप इन्वेस्टमेंट हो। वो सिक्योर्ड और इंश्योर्ड फील करेगा। सिक्योर्ड से सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, इंश्योर्ड से इंश्योरेंस। कब करेगा? जब आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी फिट हो। क्या है? देखो, कंटिजेंट लायबिलिटी एक पॉइंट हो गया। फिट से कैसे पॉइंट याद करोगे? FIT, F से फिक्स्ड एसेट, I से इन्वेंट्री, T से ट्रेड रिसीवेबल। हो गया आपका ये पॉइंट भी खत्म। देखा कैसे मेमोरी टेक्निक के साथ आप पॉइंट याद कर पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर यार पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। काफी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो वाली बात मतलब उतने कॉन्फिडेंस से शायद ना भी कर पाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही है। नहीं भी अच्छी लग रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे दोस्त। देखिए, यही सब था इसके अंदर। स्टडी मटेरियल के अंदर भी वही सारे टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं पेपर के अंदर। देखिए, स्टडी मटेरियल तो यहाँ देखिए, एक चैप्टर 79 पेजेस का है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो पेपर से पहले एक ही चैप्टर पढ़ते रह जाएंगे, अगर इतने डेप्थ में पढ़ेंगे तो बेटर है किसी ऑथर की किताब ले, अपने नोट्स बनाए, और पता होना चाहिए आपको कि क्या लिखना है। मेन आपकी हेडिंग के नंबर है। अगर आप अब ये देखें, टाइप्स ऑफ फ्रॉड की बात करें, ये भी दिखाता हूं क्या है इसके अंदर। कुछ भी नहीं है यार। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, 240 के अंदर भी आप पढ़ोगे। ये सारा 240 के अंदर आप पढ़ोगे। ऐसे 240, ये देखो, ये 240 के अंदर ही पढ़ना है आपने। इसके अंदर क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या है? या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री हो गई, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अल्टरेशन ऑफ द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ओमिटिंग और एडवांसिंग, ये यहाँ पर कुछ ओमिट कर दिया, इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो भी फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं वो वाले हो गए। ये आपके क्या हो गए? एम्बेजलमेंट ऑफ रिसिप्ट्स हो गई, स्टीलिंग ऑफ द फिजिकल एसेट्स, फिक्सिस, पेरोल स्कीम्स। ये मतलब फालतू के टॉपिक हैं, बहुत इजी सा है, पढ़ लोगे आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो ये कुछ है, ये आपको खुद पढ़ने हैं, मैं इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। और अगर आप देखें ये कुछ और भी, ये आप रीड कर लेना, आपको बहुत आसान है। ये जो आगे का टॉपिक है ना, ये पेरोल फ्रॉड, कैश रिसिप्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स, बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे इसमें क्या चीजें बची है, यही सब चीजें हैं, बहुत आसान सी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक्स हैं, बिल्कुल ही मतलब
दम नहीं टॉपिक्स के अंदर। अगर आप ये देखिए कस्टमर लेजर को आप कर रहे हैं, बहुत ईजी है। जितनी मेमोरी टेक्निक्स बन सकती थी जिसकी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये देखिए ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, 4 डायमेंड्स 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। ये आपको याद रखने हैं। ये आप 240 अगर आपने इंटर में भी पढ़ रखा है तो भी आपको पता है। इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, कैपेबिलिटी, ये सब चीजें। उसके बाद एक नया टॉपिक और ये ऐड हुआ है, ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो स्किलफुलनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंशन ऑफ मैनिपुलेशन, सीनियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड, ये सब चीजों के ऊपर करेगा। तो बस उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। काफी लंबी वीडियो हो गई है, 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैंने सोचा था ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अभी समाप्त करते हैं इस वीडियो को। देखिए इतनी ही मेमोरी टेक्निक्स टॉपिक में जितनी मैंने बना दी। बाकी कहानी तो कुछ भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो। और आप अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए आप देना चाहेगा आपका दोस्त विपुल। इसी तरीके से हमने अपना जो ये पूरा टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक ऑडिट को। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय।